नमस्कार दोस्तों, आप ही के आपके यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब में आपका स्वागत है। आज हम बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से वो लेने वाले। ओके, तो इससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे क्या होगा, आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाएंगे और बेल आइकन के क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाएंगे। और हमारे टेलीग्राम चैनल गवर्नमेंट जॉब को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते वो इधर लेते रहते हैं, MKQ टाइप क्वाइज। ओके, तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसका मैं ये आंसर देता हूँ तो ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाता है। ओके, तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और आपको प्ले स्टोर में जाके टेलीग्राम एप्लीकेशन लेके आप इधर ज्वाइन कर सकते हो। ये ज्वाइन करने के लिए आपके पास टेलीग्राम एप्लीकेशन होना ज़रूरी है। तो आइए चलते क्वेश्चन की तरफ। सन 2016चा रोमन मॅग्सेस पुरस्कार कोणाला मिळाला? आज हम हिंदी और मराठी में दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन ले रहे हैं। ओके, रोमन मैग्सेस पुरस्कार 2016 में किसने जीता था? तो इसका आंसर है TP कृष्णा, कर्नाटक। ओके, जो रोमन मैग्सेस पुरस्कार 2016 में TP कृष्णा, कर्नाटक, इनको मिला था। ओके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ज़रूर नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 2018चे 6वे राज्यस्तरीय साहित्य सम्मेलन कोठे भरले होते? 2018 का 6वां राज्य राष्ट्रीय साहित्य सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? मैं फिर से क्वेश्चन दोहराना चाहता हूँ। सन 2018चे 6वे राज्य राष्ट्रीय साहित्य सम्मेलन कोठे भरले होते? तो इसका आंसर है चंद्रपुर। ओके, तो चंद्रपुर का नोट्स देखेंगे। चंद्रपुर सिटी इन महाराष्ट्र, चंद्रपुर किधर है? महाराष्ट्र में। और चंद्रपुर को पहले जिसका भूतपूर्व नाम क्या था? चांदा। ओके, यानी कि चंद्रपुर का पहला नाम क्या था? चांदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादासाहेब फाळके पुरस्कार मिळवणारी पहिली महिला कोण? दादासाहेब फाळके पुरस्कार मिळवणारी पहिली महिला कोण होती? दादासाहेब फाळके पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? यानी कि दादासाहेब फाळके पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? इधर महिला पूछा है, तो इसका आंसर क्या होगा? देविका रानी। ओके, देविका रानी, इसका आंसर है देविका रानी। तो इनके बारे में नोट्स थोड़ा याद करते हैं। धुडीराज गोविंद फाल्के, उपाध्याय दादासाहेब फाल्के। दादासाहेब फाल्के इनका जन्मदिन 30 अप्रैल 1870 से 16 फरवरी 1944। ओके, वह एक महापुरुष थे। ओके, जिन्हें भारतीय फिल्म उद्योग का पितामह कहा जाता है। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि पितामह किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? दादासाहेब फाल्के। ओके, पर क्वेश्चन है दादासाहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? ओके, देविका रानी। और पितामह किसको कहा जाता है? दादासाहेब फाल्के। नेक्स्ट क्वेश्चन, जागतिक कविता दिवस कहा म्हणजे जागतिक कविता दिन कब मनाया जाता है? यानी कि जागतिक कविता दिवस केव्हा असतो? इसका आंसर है 21 मार्च। इसका आंसर क्या है? 21 मार्च। इसके नोट्स भी देखेंगे। विश्व कविता दिवस, वर्ल्ड पोइट्री डे, प्रतिवर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। यानी कि जो विश्व पोइट्री डे यानी कविता दिन कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। यूनेस्को ने इस दिन को विश्व कविता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा वर्ष 1999 में की थी, जिसका उद्देश्य हो कवियों को कविता की सृजनात्मक महिमा को सम्मान देने के लिए, यानी कि सम्मान देने के लिए विश्व कविता दिन 21 मार्च को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली महिला मुख्यमंत्री कौन होत्या? ओके, प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थे? इसका आंसर है सुचेता कृपलानी। ओके, सुचेता कृपलानी, यानी कि पहली महिला मुख्यमंत्री कौन होत्या? प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थे? इसका आंसर है सुचेता कृपलानी। आइए जानते हैं इसके इनके बारे में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहले कौन थे? सुचित्रा कृपलानी, यानी फर्स्ट वुमन। ओके, लेडीज़।
मूल नाम इनका सुचित्रा मजुमदार, 25 जून 1908, 1 दिसंबर 1974 तक। ओके, एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे वो। ओके, ये वो राजनीति भी थे। ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, यानी भारत की पहली मुख्यमंत्री। ओके, वे पंथग्राहीवादी नेता आचार्य कृपलानी की पत्नी थी। ये उनकी पत्नी थी, आचार्य इनकी पत्नी थी। इनके कार्यकाल के बारे में जानते हैं। ओके, 14 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के ऐतिहासिक भाषण से पहले राष्ट्रगाना गाया था। इन्होंने राष्ट्रगाना भी गाया था। कब गाना गाया था? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के ऐतिहासिक भाषण से पहले राष्ट्रगाना गाया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ज़रूर नोट डाउन कीजिए। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थे? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारताची पहिली महिला IAS कौन आहे? यानी कि भारत की पहली महिला IAS कौन है? ओके, तो इसका आंसर है अन्ना राजम जॉर्ज। ओके, अन्ना राजम जॉर्ज। आइए जानते हैं इसके नोट्स। अन्ना राजम इनका पहले नाम अलग था, अब अलग है। ओके, अन्ना राजम मल्होत्रा, जन्म 1927, भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला, यानी कि कौन? अन्ना राजम जॉर्ज, IAS। इनका जो वे 1951 बैच की IAS अधिकारी रही है, यह महाराष्ट्र से थी। इनको अवार्ड भी मिला है, पद्म भूषण अवार्ड। ओके, तो ये भी क्वेश्चन आप ज़रूर नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 फेब्रुवारीला खालीलपैकी कोणत्या दिवस असतो? 28 फरवरी को निम्नलिखित में से कौन सा दिन मनाया जाता है? इसका आंसर है राष्ट्रीय विज्ञान दिन, यानी कि साइंस डे। ओके, तो इसका आंसर क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान दिन। तो नोट्स देखते हैं इसके बारे में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 की थीम क्या थी? और एक क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों इसमें कि जैसे विज्ञान थी, पर 2020 में इसका साइंस थीम क्या था, यानी कि थीम क्या थी? तो इसका भी आंसर मैं देना चाहता हूँ। इस खोज के सम्मान में 1986 से इस दिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिन के रूप से मनाने का चलन है। 1954 में भारत सरकार ने इन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 की थीम ह्यूमन इन साइंस है। ओके, ये क्वेश्चन करंट अफेयर में रेलवे, SSC, CH, SCL और आने वाले सभी एग्ज़ाम को बहुत इम्पोर्टेंट है। 2020 में ह्यूमन इन साइंस ऐसी थीम थी, पर कौन से दिन में? विज्ञान दिन के लिए ह्यूमन इन साइंस है थीम। ओके, तो ये क्वेश्चन नोट डाउन जरूर कीजिए, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और नोट्स है इसके बारे में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस रमन प्रभाव की खोज के कारण मनाया जाता है। ओके, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस रमन प्रभाव की खोज के कारण मनाया जाता है। इस खोज की घोषणा भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, सर CV रमन ने 28 फरवरी सन 1928 को की थी। इसी खोज के लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ओके, कौन सा पुरस्कार? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह किसी भी भारतीय एशियन व्यक्ति द्वारा जीता गया पहला नोबेल पुरस्कार था। ओके, तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या क्या है मैं फिर से बताना चाहता हूँ। 28 फरवरी को कौन सा डे मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिन। और 2020 में इसकी थीम क्या थी? ह्यूमन इन सायन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारताच्या राष्ट्रपतीला प्रति महीना किती वेतन असते? यानी कि भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन क्या होता है? तो इसका आंसर है 5 लाख। ओके, यानी कि 5 लाख रुपये। भारताच्या राष्ट्रपतीला प्रति महीना किती वेतन दिले जाते? 5 लाख रुपये। भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपया। उसके नोट्स भी देखेंगे। राष्ट्रपति का कार्यकाल चल रहा है, यानी कि राष्ट्रपति का कार्यकाल
कितने साल का होता है, यानी इसका आंसर है 5 वर्ष का होता है। ओके, भारत के राष्ट्रपति वेंकैया नायडू। ओके, तो और भी नोट्स है मैं आपको बताना चाहता हूँ। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपया प्रति माह है। उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपया, राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख रुपये प्रति माह, प्रधानमंत्री का वेतन 2 लाख रुपया। तो ऊपर से नीचे जाओ या नीचे से ऊपर आओ, पर याद रखना राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और प्रधानमंत्री, ऐसा कुछ इनके सभी के वेतन से। ओके, तो ये भी इसमें से भी कौन सा भी क्वेश्चन आ सकता है जीके में। ओके, तो फिर से राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए, उपराष्ट्रपति 4 लाख रुपए, राज्यपालों का 3.5, ओके, प्रधानमंत्री का लाख रुपए, ओके 2 लाख रुपए, प्रधानमंत्री 2 लाख रुपए। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राज्यघटनेच्या निर्मितीची योजना यांच्या शिफारसीनुसार मांडण्यात आली। भारतीय संविधान के निर्माण की योजना की सिफारिश पर प्रस्तुत की गई थी। इसका आंसर है कैबिनेट मिशन। ओके, तो कैबिनेट मिशन इसका आंसर है। फिर से क्वेश्चन दोहराना चाहता हूँ, भारतीय संविधान के निर्माण की योजना की सिफारिश पर प्रस्तुत हो गई थी, यानी कि भारतीय राज्यघटनेच्या निर्मितीची योजना यांच्या शिफारसीनुसार मांडण्यात आली। इसका आंसर है कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत प्रजासत्ताक झाल्याची घोषणा केव्हा करण्यात आली, यानी कि भारत प्रजासत्ताक झाल्याची घोषणा केव्हा करण्यात आली। भारत गणराज्य कब घोषित किया गया था। ओके, तो 24 जनवरी 1950 में भारत प्रजासत्ताक यानी कि गणराज्य घोषित किया गया था। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर नोट डाउन करना। न्यू इंग्लिश स्कूलची स्थापना पुणे येथे कोणत्या वर्षी करण्यात आली। न्यू इंग्लिश स्कूलची स्थापना पुणे येथे कोणत्या वर्षी करण्यात आली। हिंदी में जानेंगे, पुणे में न्यू इंग्लिश स्कूल किस वर्ष स्थापित किया गया था। पुणे में न्यू इंग्लिश स्कूल किस वर्ष में स्थापित किया गया था। इसका आंसर है 1880। ओके, 1880। इसके नोट्स के बारे में जानते हैं। इस वर्ष 1 जनवरी को लोकमान्य तिलक, गोपाल गणेश आगरकर, वामन शिवराम आप्टे और उनके मित्र महादेव बल्लार, नामजोशी और विष्णु शास्त्री चिपलुनकर 1880 में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। संस्थापकों का लक्ष्य स्कूल शिक्षा को यथासंभव सस्ता बनाना था, यानी कि इनका जो था सस्ते में स्कूल प्रोवाइड करना था। ओके, तो न्यू इंग्लिश की स्थापना 1880 में किधर हुई थी, पुणे में। ओके, 2-3 क्वेश्चन इसमें हैं। ओके, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि किसने किसने की थी, ऑप्शन में आ सकता है किसने की थी, ये भी आपको नोट डाउन करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मो समाजाची स्थापना कोणी केली होती। ब्राह्मो समुदाय की स्थापना किसने की थी। मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ क्वेश्चन, ब्राह्मो समाजाची स्थापना कोणी केली होती। ब्राह्मो समुदाय की स्थापना किसने की थी। तो ब्राह्मो समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय इन्होंने की थी। देखो बहुत सारे समाज है, इनकी स्थापना किसने की थी। तो इसका शॉर्टकट, इसी क्वेश्चन का मैं शॉर्टकट आपको बना के देता हूँ अभी के अभी। देखो इधर कि ये क्या है, ब्राह्मो समाज। ओके, यानी कि ब्राह्मो समाज। तो इसका बाद आंसर क्या है, राजा राम मोहन राय। तो आप डायरेक्टली इसको क्या करो, ब्राह्मो मोहन। ओके, ऐसा करो, ब्राह्मो राजा राम, ये 2 शॉर्टकट है, यानी कि ब्राह्मो मोहन या ब्राह्मो राजा राम। तो आपको दिक्कत ही नहीं होगा कि क्वेश्चन में ही आंसर है। ओके, ब्राह्मो राजा राम या ब्राह्मो मोहन, या ऐसे भी कर सकते हो ब्राह्मो रॉय। ये 3 शॉर्टकट है, ब्राह्मो रामायण, ब्राह्मो मोहन या ब्राह्मो रॉय। ऐसे 3 शॉर्टकट मैंने आपको इसी क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली शॉर्टली बताए। तो ये ट्रिक है जो आपको अगले किसी भी क्वेश्चन में आपको ट्राई कर सकते हो, पर ये आपको हर बार फिर से दोहराना चाहिए, ब्राह्मो राजा राम, ब्राह्मो मोहन, ब्राह्मो रॉय। ओके, आधुनिक भारत के जनक
कहा जाता है इनको, राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय का जन्म बंगाल में 1772 में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ओके, तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना समाजाची स्थापना केव्हा करण्यात आली? प्रार्थना समाजाची स्थापना केव्हा करण्यात आली? प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई? ओके, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई? 1868 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था इधर। तो प्रार्थना समाज की स्थापना ऑप्शन में क्या था? 1867। ओके, 1867 में हुई थी प्रार्थना समाज की स्थापना, 1867 में। प्रार्थना समाज भारतीय नवजागरण के दौर में धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए स्थापित समुदाय है। इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग तथा महादेव गोविंद रानडे ने मुंबई में 31 मार्च 1867 में की थी। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, प्रार्थना समाज की स्थापना किधर हुई थी? प्रार्थना समाज की स्थापना किधर हुई थी? तो इसका आंसर है मुंबई में। ओके, और किसने की थी? प्रार्थना समाज भारतीय नवजागरण के दौर में धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए स्थापित समुदाय है। इसकी स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग तथा महादेव गोविंद रानडे ने मुंबई में की थी। कब की थी? 31 मार्च 1867 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेतक्रांती खालीलपैकी कोणत्या उत्पादन क्षेत्राशी निगडित आहे? फिर से दोहराना चाहता हूँ क्वेश्चन, श्वेतक्रांति खालीलपैकी कोणत्या उत्पादन क्षेत्राशी निगडित आहे? हिंदी में क्वेश्चन दोहराना चाहता हूँ, श्वेतक्रांति निम्नलिखित में से किस निर्माण क्षेत्र से संबंधित है? श्वेतक्रांति निम्नलिखित में से किस निर्माण क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर है दूध उत्पादन। ओके, तो इसका आंसर क्या है? दूध उत्पादन। इसके थोड़े से नोट्स देखते हैं। दूध क्रांति या ऑपरेशन फ्लड भारत की योजना से है, जिसमें कि भारत में दूध की कमी को दूर किया जा सकता है। इसे श्वेतक्रांति भी कहते हैं। 13 जनवरी 1970 को इसकी शुरुआत हुई थी। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन भी आ सकते हैं दोस्तों। ओके, भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ओके, कुरियन। ओके, भारत के श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ओके, तो फिर से क्वेश्चन दोहराना चाहता हूँ, श्वेत क्रांति की मतलब रिलेटेड क्या है? दूध उत्पादन। यानी कि श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किस निर्माण क्षेत्र से संबंधित है? इसका आंसर है दूध उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन प्लॅट बायोटेक्नॉलॉजी संस्था कोठे आहे? नॅशनल रिसर्च सेंटर एंड प्लॉट बायोलॉजी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ओके, इनकी संस्था कहाँ पर है? इसका आंसर है कानपुर। ओके, तो ये कानपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्रात काजू पिकाखालील क्षेत्र सर्वाधिक कोणत्या जिल्ह्यात आहे? महाराष्ट्रात काजू पिकाखालील क्षेत्र सर्वाधिक कोणत्या जिल्ह्यात आहे? महाराष्ट्र में काजू की फसल का सबसे बड़ा क्षेत्र किस जिले में है? महाराष्ट्र में काजू की फसल का सबसे बड़ा क्षेत्र किस जिले में है? तो महाराष्ट्र में काजू की फसल ज़्यादातर सिंधुदुर्ग में होती है। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा? सिंधुदुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतात कशापासून इथेनॉल तयार केले जाते? भारतात कशापासून इथेनॉल तयार केले जाते? भारत में इथेनॉल किससे बनाया जाता है? ओके, भारत में इथेनॉल किससे बनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऊस यानी गन्ना। इसके नोट्स देखते हैं। इथेनॉल का प्रसिद्ध अल्कोहल है। ओके, तो अल्कोहल है, इसे एथिल अल्कोहल भी कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? एथिल अल्कोहल भी कहते हैं। इसका रेणु सूत्र क्या है? C2H6O। ओके, C2HCO। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालीलपैकी आंब्याच्या जाती कोणत्या? खालीलपैकी आंब्याच्या जाती कोणत्या?
आम की निम्नलिखित में से कौन सी है? ओके, इसमें कौन सी आम की निर्मित है? तो इसमें सभी के हैं, यहाँ पे कि सर्व, इसमें से सभी। ओके, यानी कि कौन कौन से? बेगमपल्ली, हापुस और केसर। केसर भी आम की प्रजाति है, हापुस भी आम की प्रजाति है, बेगमपल्ली भी आम की प्रजाति है। ओके, यहाँ पे कि सर्व, इसमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारगिल विजय दिवस कोणत्या तारखेला असतो? कारगिल विजय दिवस कोणत्या तारखेला असतो? हिंदी में जानते हैं, कारगिल विजय दिन किस तारीख में मनाया जाता है? कारगिल विजय दिन किस तारीख में मनाया जाता है? इसका आंसर है 26 जुलाई। ओके, इसका आंसर क्या है? 26 जुलाई में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। इसके नोट्स देखते हैं। कारगिल विजय दिवस स्वतंत्र भारत के सभी देशवासियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। भारत में प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, जो लगभग 60 दिनों तक चला और 26 जुलाई के दिन उसका अंत हुआ और इसमें भारत विजय हुआ। कारगिल विजय दिवस युद्ध में शहीद हुए भारतीय जवानों के सम्मान हेतु दिवस मनाया जाता है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है, कारगिल दिन क्यों मनाया जाता है? इसका आंसर क्या है? कारगिल विजय दिवस युद्ध में शहीद हुए भारतीय जवानों के सम्मान हेतु यह दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर नोट डाउन करना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय हिंदी भाषा दिन केव्हा असतो? राष्ट्रीय हिंदी भाषा दिन कब होता है? यानी कि राष्ट्रीय हिंदी भाषा दिन कब होता है? तो इसका आंसर है 14 सितंबर। 14 सितंबर। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राज्यभाषा होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतात एकूण लागवडीखालील क्षेत्रापैकी किती टक्के क्षेत्र अन्नधान्य लागवडीखाली आहे? भारतात एकूण लागवडीखालील क्षेत्रापैकी किती टक्के क्षेत्र अन्नधान्य लागवडीखालील आहे? हिंदी में जानते हैं क्वेश्चन, भारत में कुल खेती योग्य क्षेत्र का कितना प्रतिशत खाना की खेती के अंतर्गत होती है? भारत में कुल खेती योग्य की कितना प्रतिशत खाना की खेती अंतर्गत होती है? यानी जो शेती करते हैं उनका जो लागवडीखालील क्षेत्रापैकी किती टक्के क्षेत्र अन्नधान्य लागवडीखाली आहे? जो ज़मीन हो ना अपने इंडिया में बहुत सारी ज़मीन है, तो उसमें कितने परसेंटेज में लागवड यानी कि खेती हो जाती है? ओके, तो इसका आंसर क्या है? 76%। ओके, 76%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारताचा जगात तांदूळ उत्पादनात कितवा क्रमांक लागतो? भारताचा जगात तांदूळ उत्पादनात कितवा क्रमांक लागतो? विश्व में चावल उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? विश्व में चावल उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? इसका आंसर है तीसरा। ओके, इसका आंसर क्या है? तीसरा। यानी कि विश्व में चावल उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा है। भारताचा जगात तांदूळ उत्पादन कितवा क्रमांक लागतो? तीसरा। इसके नोट्स देखते हैं। पहले तो मतलब कि चावल जो है, ओके, चावल का पहले उत्पादन ज़्यादा कौन कौन से देश में होता है? पहले चीन में होता है। ओके, बाद में दुनिया का दूसरा कौन सा है? सॉरी दोस्तों, थोड़ी सी टेस्ट मिस्टेक हो गई थी। मैं क्वेश्चन फिर से दोहराना चाहता हूँ। भारताचा जगात तांदूळ उत्पादनात कितवा क्रमांक लागतो? तो इसका आंसर है दूसरा। ओके, विश्व में चावल उत्पादन में भारत का स्थान कितना है? सेकेंड। ओके, तो नोट्स जानते हैं। चावल उत्पादन द्वारा देशों में सूची
चीन पहला है, ओके। बाद में किसका आता नंबर, भारत का, ओके, भारत का आता है, और बाद में इंडोनेशिया का, ओके। तीसरे स्थान पे इंडोनेशिया, पहले स्थान पे चीन और दूसरे स्थान पे भारत। संयुक्त राष्ट्र संघटनेने कोणते वर्ष जागतिक जैवविविधता वर्ष म्हणून साजरे केले? मैं फिर से क्वेश्चन दोहराना चाहता हूँ। संयुक्त राष्ट्र संघटनेने कोणते वर्ष जागतिक जैवविविधता वर्ष म्हणून साजरा केले होते? संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व जैव विविधता वर्ष के रूप में किस वर्ष में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 2009 यानी कि 2009 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व जैव विविधता वर्ष 2009 में मनाया जाता है। जैव विविधता के जनक कौन है? जाने माने संरक्षण जैव विविधता के थॉमस यूजिन, कौन? थॉमस यूजिन 1984 में बायोलॉजिकल और डायपरेसिट शब्दों के मिलाकर बायोलॉजिकल डायपोर्सिक ये जैव विविधता का शब्द प्रस्तुत किया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो संघटनेचे मुख्यालय कोठे आहे? ओके, यानी कि नाटो संघटनेचे मुख्यालय कोठे आहे? नाटो का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर है बेल्जियम, ओके। इसका आंसर क्या है? बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय वॉलेंटियर दिवस मनाया जाता है? ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ओके। निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय वॉलेंटियर दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 5 दिसंबर, ओके। अभी ही 5 दिसंबर हुआ था, ओके। तो 5 दिसंबर वॉलेंटियर दिन मनाया जाता है, ओके। विश्वभर में प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र के आह्वान पर अंतर्राष्ट्रीय वॉलेंटियर दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का मुख्य विषय था वॉलेंटियर फॉर ऑन इंसर्ट फ्यूचर्स। इस विषय का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित सतत विश्वास लक्ष्यों के हासिल करने में वॉलेंटियर लोगों को मदद मिल जाती है, ओके। यानी कि वॉलेंटियर्स मदद करते हैं। बहुत सारे जो किसी भी कार्यक्रम होगा या कुछ भी प्रोग्राम होगा तो बहुत सारे वॉलेंटियर्स हेल्प करते हैं। तो कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। कौन सा दिन? वॉलेंटियर दिन 5 दिसंबर को मनाया जाता है, ओके। दोस्तों क्वेश्चन ख़त्म हो गए। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। आने वाले सभी नोटिफिकेशन के लिए आप ज़रूर इधर रेड बटन पे क्लिक कीजिए और इधर ऑल सेट कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।